हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी टीचिंग ज्ञान। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स बेस्ट कंटेंट के साथ आपको टीच करते हैं। अगर आप भी अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने सपने साकार करना चाहते हैं, तो जल्द ही अपने मोबाइल से प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें एंड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। Now, something about me. As you know very well, this is Priyanka and I have 2 years of teaching experience. I have passed my BC and MSc with computer science. I am 2 times NET and 2 times MATSTET qualified. Now, I am your educator of computer science. Now, we discuss the benefits of Unacademy. Unacademy join करने पर हमें क्या क्या benefits होने वाले हैं? These are फर्स्ट वन इज द डेली लाइव क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, जहां पर आप अपने एजुकेटर्स के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरी है, डायरेक्टली एजुकेटर से डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके सिलेबस का वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया जाता है। उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको आपकी क्लासेस एक पर्टिकुलर ऑर्डर में प्रोवाइड की जाती है। नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। डेली लाइव टेस्ट एंड क्विजेज रहेंगे, जिससे हम अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन इवेल्युएट कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हैं। हम फाइंड आउट कर पाएंगे पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट में हमारी बेटर प्रिपरेशन है, कहाँ पर अभी हमें और प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वन इज द अनलिमिटेड एक्सेस। इन केस अगर हमारी लाइव क्लास मिस हो गई है, किसी भी रीजन से हम अपनी लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं, देन डोंट वरी, बिकॉज अब हमें यहाँ पर अपनी रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड की जाती है। आपका जब मन करे, जहां मन करे, अपनी रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। जो भी कंटेंट मिस हुआ है उसे आप इजीली कवर कर सकते हैं। जैसा भी हमने डिस्कस किया, डेली लाइव क्लासेस रहेंगे। सिंगल सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल एजुकेटर्स हमें टीच करते हैं। जिन भी एजुकेटर से पढ़ना आपको अच्छा लगे, जिनके भी क्लासेस आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मल्टीपल कोर्सेज पैरेलली रन हो रही हैं, लाइक सीटेट पेपर 1 है, सीटेट पेपर 2, यूपी टेट एंड सुपर टेट। इनके अलावा वेरियस अदर कोर्सेज हैं यहाँ पर पैरेलल रन हो रही हैं, लाइक डी ट्रिपल एसपी का कोर्स रन हो रहा है, एचटेट की क्लासेस रन हो रही है, एंड पैरेलली यहाँ पर रीड के कोर्सेज भी चल रहे हैं। मैनी अदर कोर्सेज यहाँ पर एट ए टाइम पैरेलली रन हो रहे हैं। टाइम टू टाइम और कोर्सेज एड ऑन कर दिए जाते हैं। मल्टीपल टाइम आपको यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं, डाउट्स फाइंड आउट करेंगे। उन डाउट्स को यहीं पर रिमूव कर दें, ताकि फाइनल एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस न होने पाए, इजीली हम अपने एग्जाम को क्रैक कर पाए। अब हम यहाँ बात करें फीस स्ट्रक्चर की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर हम कहीं भी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करें, तो हमें वहां पर 3 to 4 मंथ के लिए मिनिमम 10 to 12,000 रुपी फी पे करना होता है। बट अनअकैडमी आपको कम से कम फी में बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है। यहाँ पर आपको 12 मंथ्स के लिए ओनली 6,000 रुपी पे करने हैं, एंड 24 मंथ के लिए ओनली 7,200 रुपी पे करने हैं। इसके साथ साथ आपको एक कोड भी गिवन है, दैट इज PU10, जिसे हम यूज करेंगे तो डायरेक्टली आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आफ्टर दैट 12 मंथ्स के लिए आपको ओनली पे करना है 5,400, एंड 24 मंथ के लिए ओनली पे करना है 6,480 रुपीज। तो इतने कम से कम फी में बेटर एजुकेशन, लाइव टेस्ट, नोट्स, क्विजेज आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जल्द ही अनअकैडमी ज्वाइन करें, अपना सब्सक्रिप्शन लेंगे, कोड यूज करना है PU10, जिससे डायरेक्टली 10% का आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। आफ्टर दैट एक बेनिफिट और हमें मिलेगा यहाँ पर, अगर हमने केवीएस के लिए सब्सक्रिप्शन लिया है, तो उसके साथ साथ आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं डी ट्रिपल एसबी की, एचटेट, सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट में सभी टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन हम सिंगल सब्सक्रिप्शन में कर सकते हैं। आपको ओनली वन टाइम वन एग्जाम के लिए फी पे करना है। मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप सिंगल फी में कर सकते हैं। सभी एग्जाम्स के लिए, सभी कोर्सेज के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट फी पे करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। एक बार फी पे करेंगे, जन सभी टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं MCQ ऑफ DBMS। जो हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, 2 पार्ट्स हम कंटिन्यू कर चुके हैं। दिस इज द पार्ट नंबर 3। आज हम यहाँ पर ये डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आपके पास यहाँ पर टाइमर है। आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप कितने टाइम में अपने आंसर कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ आपको एग्जाम में लिमिटेड टाइम गिवन होता है। बेसिकली हमें गिवन होगा वहां पर 45 to 60 सेकेंड्स। यहाँ पर आपको 30 सेकेंड्स गिवन है, उससे आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि आप कितने टाइम में आंसर कर पा रहे हैं। हम यहाँ पर 30 सेकेंड्स लेकर चलेंगे, ताकि आप एग्जाम में जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर फाइंड आउट कर पाए इजीली। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा तो किसी क्वेश्चंस में दिया जाएगा, अगर लेंथी है तो, एंड शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप 30 सेकेंड में इजिली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, एंड टाइमर स्टार्ट कर दिया गया है।
ओके, हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 इज प्रेफर्ड मेथड फॉर एनफोर्सिंग द डेटा इंटीग्रिटी। अगर हमें डेटा इंटीग्रिटी को यहाँ पर एनफोर्स करना है, अप्लाई करना है, देन हम वहां पर यूज कर सकते हैं अपने डेटाबेस में कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट्स क्या है, हमारे पास कुछ रूल्स है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, जिन्हें हम अगर अपने डेटाबेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी वहां पर कंसिस्टेंसी बनी रहेगी एंड इंटीग्रिटी आल्सो बनी रहेगी। हमारा डेटाबेस कंसिस्टेंट रहेगा एंड इंटीग्रिटी हमारे डेटा में बनी रहती है अगर हम कंसिस्टेंट वहां पर कुछ रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर रहे हैं, देन उस केस में इंटीग्रिटी रूल 1, इंटीग्रिटी रूल 2, लाइक दैट, एंड टप्पल यूनिकनेस, डोमेन कंस्टेंट एंड लाइक दैट। आपके पास है नोड नल कंस्टेंट, प्राइमरी की कंस्टेंट, ये सभी कंस्टेंट है जिसे हम अगर अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे डेटा के अंदर इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी बनी रहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। वेरी इजी है। यहाँ पर आपके पास टू थिंग्स गिवन है। द फर्स्ट वन इज द डिग्री गिवन है हमें यहाँ पर, एंड सेकेंड वन इज द कार्डिनैलिटी। आपको ये फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ टपल्स एंड नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्टली हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एट्रीब्यूट को हम यहाँ पर एज ए कॉलम भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑलवेज एट्रीब्यूट हमारे एज ए कॉलम हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एंटिटी के, एट्रीब्यूट फील्ड कह लीजिए, डेटा एलिमेंट कह लीजिए, उसे हम कॉलम से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड यहाँ पर कॉलम को सी के साथ आपने कभी भी मैच नहीं करना है, डायरेक्टली आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। ठीक है, डिग्री हमारे पास होगी यहाँ पर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड कार्डिनैलिटी होगी हमारे पास नंबर ऑफ टपल्स। यहाँ पर हम इस प्रकार से इसे लर्न कर सकते हैं ताकि आप इन फ्यूचर कंफ्यूज न हो कौन सी यहाँ पर कार्डिनैलिटी है, कौन सी डिग्री है, तो उससे हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कॉलम को यहाँ पर हमें कोरस्पोंडिंगली अपना आंसर मैच करना है। डिग्री इज कॉलम एंड कार्डिनैलिटी इज द टपल्स, जिसको हम यहाँ पर रो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बी। यहाँ पर हमें गिवन है टपल्स, टपल्स को हम कार्डिनैलिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एट्रीब्यूट को हम डिग्री से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टू टेबल्स कैन बी लिंक विद द रिलेशनशिप टू। टू टेबल्स को हम यहाँ पर आपस में कंटेन कर सकते हैं। रिलेशनशिप इन बिटवीन हम क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉरेन की। एक टेबल में हमारा एज ए फॉरेन की हम यूज करेंगे, वही सिमिलर एट्रीब्यूट हमारा सेकेंड टेबल में हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे एज अ प्राइमरी की। सिमिलर हमारा यहाँ पर एट्रीब्यूट रहेगा फॉरेन की एंड प्राइमरी की, एंड इसी को कंबाइन करने के लिए, इस पर इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए हमारे पास एक कंस्टेंट है, दैट इज द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट, जो हमारी अप्लाई करेगा कि हमारा कौन सा डेटा हम अपने फॉरेन की में ऐड कर सकते हैं, कौन सा डेटा प्राइमरी की में ऐड कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। इन द केस इंसर्शन एंड डिलीशन पर वो हमारे रूल्स अप्लाई करेगा कि हमने कौन सा डेटा इंसर्ट करना है, कौन सा डेटा रिमूव करना है। टू टेबल्स जब हमारी रिलेटेड है एक दूसरे से, इंडिपेंडेंट नहीं है, वहां पर वो डिपेंडेंसी बनी रहेगी। प्राइमरी की है जो फॉरेन की हमारी प्राइमरी की पर डिपेंड कर रही है, तो कोई भी चेंजेस अगर एक में हो रही है तो उसका इफेक्ट दूसरे पर वहां पर पड़ेगा। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हमें कुछ रूल्स बताएगा कि हम किस प्रकार से डेटा को एंटर कर सकते हैं, किस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, हमें गिवन है यहाँ पर विच if the following not the which of the following is the not the type of data integrity, डेटा इंटीग्रिटी का टाइप नहीं है वो हमें बताना है।
हमने अभी डिस्कस किया था रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रहेगा जब हमने दो टेबल्स के अंदर चेक करना है कि डेटा इंसर्शन कैसे होगा, डिलीशन कैसे होगा। रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस से व्हेन टू टेबल्स आर रिलेटेड विद ईच अदर। एंड एंटिटी इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी रूल 1 है जो हमारा, उसे हम एंटिटी इंटीग्रिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डोमेन इंटीग्रिटी है, हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक डोमेन में हमारा सिमिलर डेटा टाइप होना चाहिए, देन एक एट्रीब्यूट में सिमिलर डोमेन का डेटा टाइप होना चाहिए, एंड डिफरेंट एट्रीब्यूट में हम डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। एक एट्रीब्यूट में अगर हम यहाँ पर करेक्टर डेटा टाइप स्टोर करें तो कंप्लीटली वैल्यूज हमारी करेक्टर टाइप की ही होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करें तो कंप्लीटली डोमेन जो हमारा, कंप्लीटली एट्रीब्यूट जो है वो हमारा इंटीजर टाइप का ही होना चाहिए, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डोमेन इंटीग्रिटी। देन हमारे पास है फॉरेन की इंटीग्रिटी। फॉरेन की है ये हमारे पास, कोई भी ये इंटीग्रिटी रूल नहीं है, फॉरेन की इंटीग्रिटी नहीं रहता। फॉरेन की हमारी एक की है जो हम अपने टू रिलेशंस को क्रिएट, रिलेशनशिप, टू रिलेशंस में रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं। बट वहां पर हमारा इंटीग्रिटी रूल रहता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो यहाँ पर ए हमारा राइट आंसर है नोट के लिए। नोट द डेटा टाइप ऑफ, नोट द टाइप ऑफ डेटा इंटीग्रिटी। ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करें। Okay, let me start. हमें गिवन है यहाँ पर इंस्टांस, एन इंस्टांस ऑफ ए रिलेशन इज द टाइम वेरिंग सेट ऑफ, जो हमारे पास रिलेशन है वो हमारा वेरी कर रहा है, वेरी सेट ऑफ, किसका सेट है हमारे पास रिलेशन। हम जानते हैं रिलेशन को हम यहाँ पर एज ए टेबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर टेबल हमारा कॉम्बिनेशन है रो एंड कॉलम्स का, रो एंड कॉलम्स हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके यस, यहाँ पर हमें गिवन है रो को हम यहाँ पर टप्पल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर टप्पल एंड रो दोनों गिवन है, टप्पल एंड रो बोथ आर द सिमिलर थिंग्स। तो यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर बनेगा, बोथ ऑफ देम हम इसे राइट आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, आंसर करेंगे। ओके, हमें गिवन है इन द ब्लैंक मोड एनी रिकॉर्ड इन द फाइल कैन बी एक्सेस डायरेक्टली। टू केस होते हैं हमारे पास, या तो हम अपने डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं या फिर हम सिक्वेंशियली एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्टली का मीन्स है कि आप डायरेक्टली अपने रिकॉर्ड को फाइंड आउट कर रहे हैं, वन बाय वन आपको सभी रिकॉर्ड वहां पर चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट डायरेक्टली में क्या होगा, डायरेक्टली को हम यहाँ पर रैंडम एक्सेस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड सिक्वेंशियली में होगा कि हमें वन बाय वन सभी रिकॉर्ड को एक्सेस करना होगा जो हमारा टाइम कंज्यूमिंग रहता है। एंड डायरेक्टली है हमें यहाँ पर गिवन, एंड डायरेक्टली को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं रैंडम एक्सेस से, बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। सिक्वेंशियल में वन बाय वन एक्सेस होगा, रैंडम में डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं, एंड सभी रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने का टाइम हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, मीन सिमिलर है। चाहे हमें यहाँ पर एक्सेस करना है रिकॉर्ड नंबर 50th, चाहे हमें यहाँ पर एक्सेस करना है रिकॉर्ड नंबर 100, तो सभी के लिए हमारे पास टाइम यहाँ पर सेम रहता है। बट सिक्वेंशियल में टाइम डिफरेंट रहेगा। अगर हमें 50th रिकॉर्ड एक्सेस करना है तो हमारा टाइम ड्यूरेशन वहां पर डिफरेंट है, एंड देन 100 को करना है तो हमारे पास टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है। बिकॉज ऑफ यहाँ पर हमें पहले फर्स्ट टू 49th रिकॉर्ड को पहले एक्सेस करना होगा, देन हम यहाँ पर, अगर यहाँ पर सेकेंडली बात करें तो 1 to 99th रिकॉर्ड एक्सेस करने होंगे, सभी रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है तो टाइम हमारा यहाँ पर ज्यादा रहता है। यहाँ पर रैंडम एक्सेस में टाइम कम रहेगा, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, एंड कांस्टेंट टाइम रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7।
ओके, हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेटाबेस ऑब्जेक्ट। डेटाबेस का ऑब्जेक्ट नहीं है वो हमें बताना है। डेटाबेस में हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, एग्जैक्टली रिलेशन को हम यहाँ पर टेबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रो एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन रहेगा। अगर डेटा से कोई भी हमने डेटाबेस में से कोई भी डेटा अगर हमें एक्सेस करना है तो हम उसे क्वेरी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। एंड रिलेशनशिप, रिलेशनशिप हमारे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो हमारे यहाँ पर रिलेशन क्रिएट कर रहा है टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में, टू एंटिटीज के बीच में। बट इन पर्टिकुलरली अगर हम रिप्रेजेंट करें तो रिलेशनशिप कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट इज द इंस्टेंस। रिलेशनशिप इंस्टेंस है हमारे पास, बट हम इसे ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। रिपोर्ट भी हम यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, समराइज्ड फॉर्म ऑफ ए डेटाबेस। यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा सी, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, हमें गिवन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग अनेबल्स अस टू व्यू डेटा फ्रॉम ए टेबल बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया। यूजर के पास कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया इन द सेंस यूजर ने कोई कंडीशन अप्लाई कर दी है अपने डेटाबेस पर कि उसे कौन सा डेटा एक्सेस करना है, कंप्लीटली डेटा एक्सेस नहीं करना। एक स्पेसिफाइड क्राइटेरिया उन्होंने वहां पर सेट किया है, लाइक दैट हमने वहां पर सेट कर दिया कि एज और स्टूडेंट क्या है वो हमारे पास लेस देन होने चाहिए 30 से। एज ऑफ स्टूडेंट की होनी चाहिए लेस देन 30, देन हम उसे एडमिशन दे सकते हैं, अदरवाइज एडमिशन नहीं देंगे। तो यहाँ पर हमने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि ऐसे स्टूडेंट्स के नेम बताइए जिनकी एज लेस देन 30 है या इन बिटवीन है, इन बिटवीन 18 टू 30। मैक्सिमम 30 होनी चाहिए एंड मिनिमम जो है 18 होनी चाहिए, उन्हें हम यहाँ पर एडमिशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम जब भी ये क्राइटेरिया यूज करेंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्वेरी राइट करनी होगी। क्वेरी को हम कमांड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम डेटाबेस पर कोई कमांड दे रहे हैं, कोई क्वेरी अप्लाई कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड हमें एक अपना आउटपुट मिलेगा एंड उस आउटपुट को हम यहाँ पर व्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर हम उसे सब क्वेरी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। sorry, sub schema से, not a sub query, and we can call it as a sub schema, मीन्स पार्ट ऑफ द स्कीमा हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी इजी है, फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, टू एलिमिनेट डुप्लीकेट रोज इज ब्लैंक इज यूज्ड। अगर हमें डुप्लीकेट रो को यहाँ पर एलिमिनेट करना है, मीन्स हमें जो सिमिलर सिमिलर टाइप की रोज हैं, टपल्स हैं, उन्हें हमें रिमूव करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करें? उसके लिए हम यूज कर सकते हैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड, डिस्टिंक्ट यूज कर सकते हैं, या फिर हम यूज कर सकते हैं यूनिक, कि हमें यहाँ पर यूनिक, यहाँ पर अपनी जो रोज है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर डिस्टिंक्ट अप्लाई करेंगे तो वो हमें डिफरेंट, जो भी डिफरेंट है, यूनिक अपने पास रोज है, वो हम वहां पर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस में हमने यूज किया था यूनिक, एंड देन जो भी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है किसी भी टपल्स का, या फिर हमें वहां पर सम फाइंड आउट करना है, तो हम इजीली वहां पर यूनिक कीवर्ड यूज कर सकते हैं। एंड डेटाबेस में, एसक्यूएल में हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड अपना यूज कर सकते हैं। सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नोट के लिए आंसर करना है, नोट को आप यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। कई बार नोट हम देखते नहीं है और डायरेक्टली आंसर कर देते हैं। ओके, हमें गिवन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेटाबेस मॉडल। डेटाबेस का मॉडल नहीं है वो हमें आंसर करना है। हमने डिस्कस किए थे अपने डेटाबेस के मॉडल्स,
नेटवर्क मॉडल है हमारे पास, रिलेशनल मॉडल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है, तीनों ही है, तो यहाँ से राइट आंसर हमारा यहाँ पर डी रहेगा, नन ऑफ दिस। ये सभी हमने डिस्कस किए हुए हैं इन डिटेल, सभी हमारे डेटाबेस के मॉडल्स हैं। नेटवर्क को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्लैक्स स्ट्रक्चर से, एंड रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेबल फॉर्म में। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर जब भी हमें रियल वर्ल्ड एंटिटी से रिलेटेड डेटा स्टोर करना है तो उसे हम यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेंगे, एंड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हम अपना कोई भी डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, लेट मी स्टार्ट। द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डेटाबेस इज कॉल्ड, जो हमारे ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है कि क्या हमारे एंटिटीज हैं, एट्रीब्यूट्स का है, कौन सा डेटा टाइप हम यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में रहेगा हमारा एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, and which type of data we can store into the database, means data type हम यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड कंस्ट्रेंट हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी डिटेल हमें बताएगा डेटाबेस का स्कीमा, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं पर्टिकुलर एंटिटी के कोरस्पॉन्डिंगली हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, स्कीमा क्या रहेगा, एट्रीब्यूट्स कितने वहां पर होने चाहिए, कौन सा डेटा टाइप हमने वहां पर स्टोर करना है। सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, let me start. A data dictionary is repository that manage. Data dictionary हमने डिस्कस किया था, जो हमारा स्टोर करेगा डेटा अबाउट डेटा। डेटा डिक्शनरी को हम यहाँ पर डेटा अबाउट डेटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हमारे डेटा के रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसी के डिटेल्स को यहाँ पर स्टोर किए हुए हैं, जिसको हम डेटा अबाउट डेटा या फिर मेटा डेटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड ये डेटा डिक्शनरी जो हमारे स्टोर होगी वो हमारे कैटलॉग में स्टोर होगी। डेटा डिक्शनरी एंड जो हमारा डेटाबेस है दोनों डिफरेंट प्लेस पर स्टोर है, ताकि एक में चेंज करने पर दूसरे में वहां पर कोई भी चेंजेस न होने पाए। डेटा अबाउट डेटा को मेटा डेटा से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड वो डेटा डिक्शनरी में स्टोर होगा, एंड वो हमारा स्टोर रहता है डिफरेंट एक कैटलॉग में, कैटलॉग पोजीशन पर वो हमारा स्टोर रहता है। बी हमारा यहाँ से राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, let me start. It is used to establish an association between the related tables. Related tables, two tables के बीच में हमें यहाँ पर रिलेशनशिप क्रिएट करना है, तो उसे हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें गिवन है एसोसिएशन। इट इज यूज टू एस्टेब्लिश द एसोसिएशन कह लीजिए, रिलेशनशिप कह लीजिए, बोथ आर द सिमिलर थिंग्स। बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। एंड टू रिलेशंस के बीच में एसोसिएशन, रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं फॉरेन की। फॉरेन की को यूज करके हम इजिली टू रिलेशंस को आपस में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, let me start.
दिस की दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड। हमें यहाँ पर गिवन है कि ईच रिकॉर्ड, हर एक रिकॉर्ड को हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। हमारे पास वेरियस टाइप्स की रहती हैं अपने डेटाबेस में, बट किसी भी अगर हमें यहाँ पर रिकॉर्ड को यूनिकली डिस्क्राइब करना है तो उसे हम यहाँ पर प्राइमरी की से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो प्राइमरी की है तो हम उसे एज ए अल्टरनेट की भी यूज कर सकते हैं। मल्टीपल कीज रहेंगी तो हम एक को यूज करेंगे, दूसरे को हमने वहां पर स्किप कर दिया, दैट इज द अल्टरनेट की। सेकेंडरी कीज भी है हमारे पास वेरियस कीज है, सुपर की जहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं, बट हमें यहाँ पर गिवन है यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। लाइक दैट अगर हमारे पास स्टूडेंट एक एंटिटी है, हमारे पास स्टूडेंट एक एंटिटी है जहां पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट के एट्रीब्यूट। स्टूडेंट के एट्रीब्यूट हो सकते हैं स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट की क्लास एंड स्टूडेंट के मार्क्स हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर रोल नंबर जो है सभी स्टूडेंट्स का यूनिक है, सभी स्टूडेंट का सिमिलर कभी भी आपका नहीं होगा रोल नंबर, सभी का यूनिक ही रहता है, जिससे हम सभी स्टूडेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हमारा जो रोल नंबर है आईडी है या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर भी हो सकता है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी सभी का यूनिक रहेगा, उससे भी हम स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। वेरी नाइस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करेंगे। ओके, इन वन टू मैनी रिलेशनशिप द टेबल ऑन मैनी साइड आपको यहाँ पर बताना है। वन टू मैनी हमने जस्ट इसे एग्जांपल के लिए लिया था अपने हायरार्चिकल मॉडल में। हायरार्चिकल मॉडल में क्या था, हमारे पास वन जो है एज ए नोड हमने यहाँ पर यूज किया है, दैट इज द रूट नोड। मेन जिसे हम बोल सकते हैं, पेरेंट नोड जिसे हम बोल सकते हैं, एंड फर्दर जो हमारे पास रिलेशन है उसे हम फर्दर नोड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वन टू मैनी, वन हमारे पास पेरेंट नोड है, वन हमारे पास रूट नोड है, एंड चाइल्ड हमारे पास यहाँ पर उस रूट नोड के मल्टीपल चाइल्ड्स है। तो यहाँ पर वन टू मैनी हम रिलेशन फाइंड आउट कर पा रहे हैं, जिसके लिए आपको गिवन है वन टू मैनी रिलेशनशिप में हमें मैनी डिस्क्राइब करना है। मैनी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे पास पेरेंट है, एंड मैनी हमारे पास यहाँ पर चाइल्ड नोड है, जिसको हम यहाँ पर चाइल्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर वन के लिए गिवन है वन साइड इज कॉल्ड द पेरेंट साइड एंड मैनी साइड कॉल्ड द चाइल्ड साइड, जिससे हम यहाँ पर पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप से भी जनरेट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर लीफ नोड्स की बात की जाए तो चाइल्ड जिसके फर्दर और हमने चाइल्ड जनरेट नहीं किए हैं उसे हम लीफ नोड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमने इसके भी फर्दर आगे चाइल्ड नोड जनरेट करनी है तो अभी हमारा यहाँ पर लीफ नोड बनेगा लास्ट वन, जो सभी के लास्ट वन है, ये हमारे लीफ नोड है जिसको हमने फर्दर आगे एक्सपेंड नहीं किया हुआ है। अगर सिबलिंग्स की बात की जाए यहाँ पर तो सिमिलर पेरेंट के जो चाइल्ड है उन्हें हम सिबलिंग्स बोल सकते हैं। सिमिलर पेरेंट के चाइल्ड लाइक दैट, यहाँ पर ए है हमारे पास, ए के चाइल्ड है बी सी एंड डी, तो यहाँ पर बी सी एंड डी ये हमारे पास सिबलिंग्स है। और अगर हम यहाँ पर बात करें ई एन एफ की, ई एन एफ यहाँ पर सिबलिंग्स है, सेम पेरेंट कौन है इनका, बी के है यहाँ पर, तो ई और एफ को यहाँ पर हम सिबलिंग्स बोल सकते हैं, बी सी एंड डी को हम यहाँ पर सिबलिंग्स बोल सकते हैं। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आए तो आप इजिली आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। ओके, द कॉन्सेप्चुअल मॉडल इज, कॉन्सेप्चुअल मॉडल को हम यहाँ पर लॉजिकल मॉडल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड वो रिप्रेजेंट करेगा हमारी एंटिटीज क्या है यहाँ पर, एट्रीब्यूट्स क्या है यहाँ पर, एंड फर्दर हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर कंस्ट्रेंट कौन कौन से अप्लाई किए हुए हैं।
ये सभी हमारा बताएगा यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। कॉन्सेप्चुअल मॉडल या लॉजिकल मॉडल से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप भी हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हमारा जो भी है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा है एंड लॉजिकल स्कीमा है, वो किसी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेंट नहीं है। वो डिपेंड है हमारे पास यहाँ पर यूजर की रिक्वायरमेंट पर। यूजर क्या है, कौन से डेटा टाइप, कौन सा हमने उस वहां पर एंटिटी यूज करना है, डेटा टाइप क्या हो सकता है, वहां पर कंस्ट्रेंट हम कौन कौन से अप्लाई करने वाले हैं। इट इज द यूजर डिपेंडेंट, नॉट द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है दोनों के, इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। राइट आंसर यहाँ से हमारा डी रहेगा। नेक्स्ट करते हैं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, let me start. What is the relationship called when it is maintained between the two entities? टू एंटिटीज के बीच में हमने एक रिलेशन क्रिएट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं, एक एंटिटी है हमारे पास स्टूडेंट। स्टूडेंट एक एंटिटी है हमारे पास एंड स्टूडेंट ने एनरोल किया हुआ है कोर्स में, किसी भी कोर्स में उसने एनरोल किया हुआ है। एंड यहाँ पर एनरोलमेंट जो है वो हमारे पास एक रिलेशनशिप क्रिएट करेगा। स्टूडेंट एनरोल इनटू द कोर्स, तो यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया एक रिलेशनशिप। एनरोलमेंट एक हमारे पास रिलेशनशिप से हम क्रिएट कर पा रहे हैं। एंटिटीज कौन कौन सी हो गई, स्टूडेंट एंड कोर्स, एंड रिलेशन हो गया एनरोलमेंट का। या फिर हो सकता है एम्प्लॉय वर्क फॉर डिपार्टमेंट, ये भी हम ले सकते हैं। एम्प्लॉय जो है हमारे डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय भी एंटिटी है, डिपार्टमेंट भी एंटिटी है, दोनों के बीच में हमने रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया। वर्क फॉर, वर्क कर रही हैं एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में, किसी ना किसी डिपार्टमेंट में वर्क कर रही हैं, तो यहाँ पर वर्क फॉर हमारा यहाँ पर एक रिलेशन क्रिएट कर रहा है। जब भी टू एंटिटीज हमारे पास होंगी, टू एंटिटीज है तो उसे हम यहाँ पर बाइनरी रिलेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट एंड कोर्स टू एंटिटी है, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट टू एंटिटी है, रिलेशनशिप है एनरोलमेंट एंड वर्क फॉर। एंड जब भी एक एंटिटी रहेगी तो हम उसे वहां पर यूनरी से रिप्रेजेंट करेंगे। बट टू बेसिकली जो हम है रिलेशनशिप टू एंटिटीज के बीच में ही क्रिएट करते हैं। सिंगल एंटिटी में हम कभी भी अपना रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करते। टर्नरी में कर सकते हैं, जब हमारे पास थ्री एंटिटीज हैं तो हम यहाँ पर अपना रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। फोर एंटिटीज हैं तो हमारा यहाँ पर बन सकता है वन एंटिटी, टू एंटिटी, थ्री एंटिटी एंड फोर। तो यहाँ पर आप इजीली आंसर कर सकते हैं कौन सा आपका राइट आंसर रहेगा अकॉर्डिंग टू योर एंटिटीज। यहाँ पर जो है टू गिवन है इसलिए हमने बाइनरी यहाँ पर राइट आंसर किया है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हमें गिवन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ व्यू। व्यू की एडवांटेज क्या होंगी वो हमें यहाँ पर चेक करनी है। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं व्यू के लिए, अगर यहाँ पर व्यू की बात की जाए, इन रियलिटी व्यू है क्या, व्यू हमारा यहाँ पर एक सब स्कीमा है जिसको हम यहाँ पर अपना पार्ट ऑफ डेटाबेस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कोरस्पोंडिंगली हमारा आउटपुट रहेगा जब हमने कोई ना कोई क्वेरी अप्लाई कर दी है अपने डेटाबेस पर। हम क्वेरी अप्लाई करेंगे, कोरस्पोंडिंगली हमें वहां पर आउटपुट मिलेगा जिसको हम यहाँ पर व्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर सब स्कीमा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके एडवांटेज क्या होंगे, क्या वो हमें डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा? यस, ऑब्वियसली प्रोवाइड करेगा, बिकॉज जो डेटा एक यूजर एक्सेस करना चाहता है, जो भी उसकी क्वेरी है वो उतना ही डेटा एक्सेस कर सकता है। अनदर यूजर का डेटा वो इजीली एक्सेस नहीं कर सकता, डेटा हमारा वहां पर सिक्योर रहता है। एग्जैक्टली राइट है। डिराइव्ड कॉलम्स होंगे, ऑब्वियसली डिराइव्ड कॉलम्स होंगे, बिकॉज ऑफ कंप्लीट डेटाबेस में से हमने कुछ अपने वहां पर कॉलम्स डिराइव किए हैं। हमें सभी नहीं चाहिए, ओनली उतने ही कॉलम चाहिए जो हमारी क्वेरी को सेटिस्फाई कर रही हैं। बी भी हमारा यहाँ पर राइट है। हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स क्वेरी,
कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को यहाँ पर हम हाइड कर सकते हैं बिकॉज हमने यहाँ पर एक सब स्कीम एक्सेस किया है इजीली, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो क्वेरी हमने वहां पर अप्लाई कर दी है। एंड यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर बन रहा है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 के लिए डी हम यहाँ पर राइट आंसर कर सकते हैं। डेटा सिक्योर रहेगा हमारा, डिराइव्ड कॉलम्स रहेंगे, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को हम यहाँ पर हाइड कर सकते हैं। डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, हमें गिवन है यहाँ पर द यूजर हु यूज इजी टू यूज मेन्यूज। इजी टू यूज मेन्यूज का मतलब यहाँ पर कोई एप्लीकेशन से है कि हमने एक एप्लीकेशन डेवलप किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है, जिससे कोई भी यूजर अपने डेटाबेस के साथ इजीली इंटरेक्ट कर सकता है। इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो डेली रूटीनली अपना डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। अगर डेली कर रहा है तो वो वहां पर कैजुअल यूजर है, कैजुअल एंड यूजर है जो डेली डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेगा। उसे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो एज ए कमांड अपना एज ए कमांड्स अपना डेटा एक्सेस कर सकता है। बट हमें यहाँ पर गिवन है इजी टू यूज एप्लीकेशंस, जो यूजर कभी कभी जो है अपने डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उन्हें कमांड्स नहीं आती, तो वहां पर वो एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन को यूज करके वो इजीली अपने डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर रहेगा बी है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। हमें यहाँ पर बताना है क्लोजेस्ट टू द यूजर। यूजर के क्लोजेस्ट कौन सा सब स्कीमा, कौन सा स्कीमा है हमारे पास? इंटरनल स्कीमा, एक्सटर्नल स्कीमा, फिजिकल स्कीमा या कॉन्सेप्चुअल स्कीमा? ओके, अगर हम यहाँ पर बात करें यूजर के अकॉर्डिंग, तो यूजर के अकॉर्डिंग हमारा क्लोजेस्ट रहेगा एक्सटर्नल स्कीमा, जहां से यूजर जो है डायरेक्टली अपने डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है, अपनी क्वेरी राइट डाउन कर पा रहा है। डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर यूजर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट एक्सटर्नल व्यू हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंटरनल एंड फिजिकल बोथ आर द सिमिलर थिंग्स। जब भी बात की जाए इंटरनल स्कीमा एंड फिजिकल स्कीमा क्लोजेस्ट टू द हार्डवेयर, ये हमारे हार्डवेयर के क्लोजेस्ट रहेंगे जहां पर इन रियलिटी हमारा डेटा स्टोर हो रहा है। हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे हार्ड डिस्क में डेटाबेस स्टोर है, तो हमारा वहां पर हार्डवेयर जो है वो डिस्क है, जहां पर आपका फिजिकल व्यू या फिजिकल स्कीमा जो है क्लोजेस्ट है। कॉन्सेप्चुअल की बात कर ली जाए तो यहाँ पर हम इसे लॉजिकल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा लॉजिकल स्कीमा बोथ आर द सिमिलर थिंग्स। यहाँ से हमारा राइट आंसर ए बनेगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। ओके, ईआर मॉडल है, उसके बाद हम यहाँ पर ईआर मॉडल हम पहले कर चुके हैं, तो इसे हम यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहें तो ये थ्योरी यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमारे यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं कुछ ईआर मॉडल से रिलेटेड। थ्योरी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं तो उसे हम यहाँ पर स्किप करेंगे। एंड यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है, आंसर करेंगे। ओके, हमें गिवन है यहाँ पर विच आर द टू वेज इन विच एंटिटीज कैन पार्टिसिपेट इन ए रिलेशनशिप। किसी भी एंटिटी में पार्टिसिपेशन करने का मीन्स है यहाँ पर उसमें एनरोलमेंट करना। एक एंटिटी अगर दूसरी एंटिटी की सभी जो भी उसके पार्ट्स हैं उसके यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज हैं, सभी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर हमारा हो सकता है टोटल पार्टिसिपेशन। सभी एंटिटीज डायरेक्टली कनेक्टेड है तो टोटल रहेगा। अगर कुछ पार्ट ही वहां पर हमारा कनेक्टेड है तो हम उसे पार्शियल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। पॉसिबल है कि एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, एम्प्लॉय वर्क फॉर द डिपार्टमेंट। यहाँ पे हमारे पास है एम्प्लॉय
वर्क फॉर डिपार्टमेंट, यस पॉसिबल है, कोई ना कोई इम्प्लॉय किसी ना किसी डिपार्टमेंट में तो वर्क करेगा ही, तभी तो वो हमारे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। तो यहाँ पर इम्प्लॉय वर्क फॉर डिपार्टमेंट है टोटल पार्टिसिपेशन, कि कोई ना किसी डिपार्टमेंट में वर्क ऑब्वियसली कर रहा है। अगर यहाँ पर हम बात की जाए कि इम्प्लॉय हमारा मैनेजर है, इम्प्लॉय इज ए मैनेजर, इम्प्लॉय है एंड मैनेजर से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सभी इम्प्लॉयज तो हमारे यहाँ पर मैनेजर नहीं हो सकते, कुछ ही इम्प्लॉयज होंगे जो हमारे पास मैनेजर होंगे। हो सकता है इम्प्लॉय वन हमारा मैनेजर है, इम्प्लॉय टू नहीं है, थ्री भी नहीं है, फोर है। इम्प्लॉय वन मैनेजर है हमारे पास, डिपार्टमेंट किसी भी डिपार्टमेंट को हो सकता है। इम्प्लॉय फोर है हमारे पास, डिपार्टमेंट का मैनेजर। तो यहाँ पर हमारे पास सभी नहीं है, E2 एंड E3 यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर टोटल पार्टिसिपेशन नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर चेक किया कि अगर सभी एंटिटीज दूसरी एंटिटीज के साथ एनरोल कर रही हैं तो वो हमारा यहाँ पर है टोटल पार्टिसिपेशन। अगर कुछ एंटिटीज ही यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं, कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, तो हम उसे पार्शियल पार्टिसिपेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, ए सेट ऑफ पॉसिबल डेटा वैल्यूज इज कॉल्ड, सेट ऑफ पॉसिबल डेटा वैल्यू जो हम अपने किसी भी डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के लिए, वो हमारे सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डोमेन से। डोमेन इज द सेट ऑफ वैल्यूज, हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज हैं जिसके कोरस्पॉन्डिंगली हम अपने एट्रीब्यूट में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। राइट आंसर हमारा यहाँ से रहेगा डी। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हमें गिवन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ वीक एंटिटी, वीक एंटिटी का अनदर नेम हमें यहाँ पर बताना है। फर्स्टली हमें पता होना चाहिए वीक एंटिटी क्या है। जिस भी एंटिटी का फर्दर कोई भी की एट्रीब्यूट नहीं है, की एट्रीब्यूट नहीं है, प्राइमरी की कोई नहीं है वहां पर एंटिटी की, तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे वीक एंटिटी से एंड उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं चाइल्ड एट्रीब्यूट से। एंड फर्दर हमारा आता है एक और स्ट्रॉन्ग एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी में हमारे पास की एट्रीब्यूट होगा एंड जहां पर भी की एट्रीब्यूट होगा वहां पर उसे हम स्ट्रॉन्ग से या फिर ओनर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एंटिटी या फिर ओनर एंटिटी से हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे एंड वीक एंटिटी है तो हम उसे चाइल्ड एंटिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। In which we have find out that which of the following database object does not physically exist, physically exist नहीं कर रहा है, वो है हमारा क्या बेस टेबल है। बेस टेबल तो physically exist करेगी, इंडेक्स भी हो सकता है किसी भी टेबल का। व्यू, व्यू हमारा यहाँ पर है वर्चुअल टेबल, व्यू को हम यहाँ पर वर्चुअल टेबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो इन रियलिटी हमारा आउटपुट है किसी भी क्वेरी का। वर्चुअली हम उसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, ओनली एंड ओनली हमारा आउटपुट हम वहां से एक्सेस कर सकते हैं एंड उसे हम यहाँ पर सब स्कीमा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। व्यू हमारा यहाँ से राइट आंसर है, दैट इज द वर्चुअल टेबल जिसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ओके, नेक्स्ट करेंगे। नल फाइंड आउट करना है। फर्स्टली हमें पता होना चाहिए नल वैल्यू क्या है, ऐसी वैल्यू जो हमें नहीं पता जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नल वैल्यू इज द
नॉट नोन, हम नहीं जानते उसके बारे में, या फिर मिसिंग है वो, नॉट अप्लीकेबल, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, मिसिंग एंड नॉट अप्लीकेबल या फिर नॉट नॉन, यहाँ से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय के पास अगर कोई पीजी की डिग्री नहीं है तो हम उसके पीजी वाले एट्रीब्यूट में उसे नल से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी वैल्यूज हमें वहां पर एंटर नहीं करनी है। क्या हम वहां पर जीरो एंटर करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करने वाले। सेम है, जीरो नहीं होगा, ना ही हमें ब्लैंक करेक्टर वहां पर रिप्रेजेंट करना है, दोनों ही नहीं करने। वो कोई भी एक, नॉट ए वैल्यू, नल कोई भी हमारी वैल्यू नहीं है, नॉट नल से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। ओके, हमें गिवन है यहाँ पर है डेटा डिक्शनरी इज ए स्पेशल फाइल दैट कंटेन, डेटा डिक्शनरी क्या है? डेटा अबाउट डेटा, सारे डिटेल्स होंगे उसके डेटा के पास, डेटा से रिलेटेड। एंड द नेम ऑफ द फील्ड, फील्ड इन द सेंस एट्रीब्यूट्स होंगे उनके पास, एट्रीब्यूट की डिटेल होगी, एंटिटीज क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, डेटा टाइप क्या है, उसका साइज क्या है, वो सारी डिटेल्स रहेंगी। नेम ऑफ द एट्रीब्यूट्स एंड विड्थ, विड्थ का मीन्स है यहाँ पर साइज, जो हमने डेटा स्टोर करना है उस डेटाबेस का साइज क्या है, डेटा का साइज क्या होने वाला है। डेटा टाइप मीन्स कौन सा डेटा स्टोर करेंगे, इंटीजर स्टोर करेंगे, कैरेक्टर स्टोर करेंगे अपने एट्रीब्यूट में, वो हम यहाँ पर अपने डेटा डिक्शनरी में स्टोर कर सकते हैं। डी हमारा यहाँ से राइट आंसर रहेगा। ये सभी डिटेल्स आपको डेटा डिक्शनरी में मिल सकती हैं किसी भी पर्टिकुलर टेबल के लिए, रिलेशन के लिए, किसी से रिलेटेड डेटा से रिलेटेड ये हमारा मेटा डेटा है, डेटा अबाउट डेटा। तो उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन कौन से उसके फील्ड्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, जो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं डेटा डिक्शनरी से। 27 के लिए करेंगे अब हम राइट आंसर। हमें गिवन है यहाँ पर ए फाइल, फाइल मैनिपुलेशन कमांड दैट एक्सट्रैक्ट सम ऑफ द रिकॉर्ड फ्रॉम ए फाइल। एक फाइल से हमें कुछ रिकॉर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे कौन सी क्वेरी? यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं सिलेक्ट क्वेरी, जो हमारा सिलेक्ट करेगा कुछ पोर्शन हमारा एक्सट्रैक्ट करेगा हमारे डेटाबेस से, सिलेक्ट करेगा, एक्सेस कर सकते हैं, जो डिपेंड कर रहा है हमारी क्वेरी क्या है, क्वेरी की कंडीशन जो भी हमारे यहाँ पर एग्जीक्यूट होंगे, अप्लाई होंगी, उसी के रिगार्डिंग हम वहां पर अपना डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स, कुछ एट्रीब्यूट वहां पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ए हमारा यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। वेरी इजी है, फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें गिवन है यहाँ पर एक प्राइमरी की इज कंबाइंड विद फॉरेन की। जब हमने इसे डिस्कस किया था कि अगर हमें टू अपने रिलेशन के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, जहां पर एक हमारी मेन टेबल रहेगी जिसको हम पेरेंट टेबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड फर्दर हमारे पास है चाइल्ड रिलेशन, तो पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप हम यहाँ पर उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। एक हमारे पास मेन टेबल है जहां पर प्राइमरी की रहेगी, दूसरा है फॉरेन की टेबल, सेकेंड टेबल में फॉरेन की है, वो हमारा चाइल्ड रिलेशनशिप से हम जनरेट कर सकते हैं। 28 के लिए ए इज द राइट आंसर, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स दैट कैन कनेक्ट देम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी नाइस क्वेश्चन है। सिंबल से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो सिंबल्स तो आपको सभी ही अंडरस्टैंड करने हैं। यहाँ पर आपको गिवन है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। पहले ये पता होना चाहिए डिराइव्ड एट्रीब्यूट कौन सा है। डिराइव्ड एट्रीब्यूट, मान लीजिए हमें यहाँ पर किसी की एज फाइंड आउट करनी है, एज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, ऑलरेडी एक एट्रीब्यूट है किसी भी एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ, हमें उसकी डेट ऑफ बर्थ पता है, तो क्या हम उसकी एज डिराइव कर सकते हैं? यस, ऑफकोर्स कर सकते हैं। डीओबी से, डेट ऑफ बर्थ से हम उसकी एज डिराइव कर लेंगे। अभी उसकी डीओबी क्या है और करंट डेट क्या है, आज की करंट डेट एंड डीओबी से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एम्प्लॉय की एज।
तो यहाँ से हमने डीओबी से एज को फाइंड आउट कर लिया, डिराइव कर लिया, दैट्स वाई एज हमारा यहाँ पर डिराइव्ड एट्रीब्यूट है और उसे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं डैश इलिप्स से। सिंपली जो हमारा एट्रीब्यूट रहता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली इलिप्स से, इस प्रकार से। एंड अगर हमारे पास डिराइव्ड है तो हम उसे यहाँ पर डैश इलिप्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। सिंपली है तो इलिप्स एंड डिराइव्ड है तो डैश इलिप्स। रेक्टेंगल से हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने किसी भी एंटिटी को रेक्टेंगल से। ट्रायंगल हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। एक हम यहाँ पर यूज करते हैं डायमंड शेप रिलेशन के लिए। अगर रिलेशनशिप क्रिएट करना है टू एंटिटीज के बीच में तो हम यहाँ पर डायमंड शेप यूज कर सकते हैं। यहाँ से राइट आंसर हमारा बी रहेगा 29 के लिए। देन है 30 क्वेश्चन एंड राइट आंसर करेंगे क्या होगा। हमें गिवन है यहाँ पर एन एंश्योरेंस ऑफ रिलेशनल स्कीमा ए बी सी। एक रिलेशन में हमारे पास तीन एट्रीब्यूट हैं एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं उनके पास एंड ए इंक्लूडिंग द नल वैल्यू। ए ने हमारी नल वैल्यूज कंटेन की हुई है, ये आपको अंडरलाइन करना है यहाँ से। एंड बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ट्रू कौन सी होगी यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट। क्या वो हमारे कैंडिडेट की होगी। कैंडिडेट की में कभी भी नल वैल्यू नहीं रहती और वो यूनिक होती हैं सभी। हमने डिस्कस किया था कैंडिडेट हमारी ऑलवेज यूनिक वैल्यूज कंटेन करेगा और नॉट नल होगा। कोई भी नल वैल्यू हमारी वहां पर नहीं हो सकती। अगर नल है तो वो कैंडिडेट की नहीं होगा। कैंडिडेट की नहीं है, यस एग्जैक्टली राइट है। ए इज नॉट ए कैंडिडेट की। ए इज ए प्राइमरी की, नो ए इज नॉट ए प्राइमरी की। प्राइमरी की भी हमेशा हमारी यूनिक रहती है, कोई भी नल वैल्यू कंटेन नहीं करती। बी हमारा यहाँ से राइट आंसर है। ए हमारा कैंडिडेट की नहीं है बिकॉज ऑफ उसने नल वैल्यूज को कंटेन किया हुआ है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। हमें गिवन है यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द व्यू। व्यू के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सी वैल्यूज यहाँ पर ट्रू नहीं है। क्विकली राइट आंसर करेंगे। हमें ऑप्शंस गिवन है व्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द अदर टेबल, यस ऑब्वियसली राइट है। व्यू को हम डिराइव कर सकते हैं अपना मेन टेबल से। मेन या फिर बेस टेबल जो है हमारी, हम वहां से उसे डिराइव कर सकते हैं। व्यू इज वर्चुअल टेबल, यस एग्जैक्टली व्यू हमारा वर्चुअल है पर फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। व्यू डेफिनेशन इज परमानेंटली स्टोर टू द पार्ट ऑफ द डेटाबेस, यस ये हमारा यहाँ से एग्जैक्टली राइट नहीं है। पर्टिकुलरली पार्ट को परमानेंटली हम उसे स्टोर नहीं कर सकते, ये राइट आंसर बनेगा यहाँ से। व्यू डेफिनेशन इज परमानेंटली स्टोर टू द पार्ट ऑफ डेटाबेस। व्यू जो भी हमारी व्यू की डेफिनेशन है वो एक क्वेरी है। जो हमने क्वेरी अप्लाई किया उसी के कोरस्पॉन्डिंगली हमें वहां पर अपना राइट आंसर मिला है, व्यू मिला है। तो उसका कोई भी फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका कोई भी डेफिनेशन हम परमानेंटली स्टोर नहीं करेंगे। सी हमारा यहाँ से राइट आंसर है। व्यू नेवर कंटेन डिराइव्ड कॉलम्स। कॉलम्स क्रिएट कर सकता है कंटेंट। जो भी हमारे क्वेरी को एग्जिस्ट करेगा वो हमारे वहां पर कॉलम को एग्जिस्ट कर सकता है। सी हमारा यहाँ से राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी इजी क्वेश्चन है, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था। इन ई आर डायग्राम रिलेशनशिप टाइप इज रिप्रेजेंटेड बाय। दो एंटिटी के बीच में हमने रिलेशन क्रिएट करना है। एम्प्लॉय वाला भी हमने डिस्कस किया था एग्जांपल, एम्प्लॉय वर्क फॉर डिपार्टमेंट, ये हमारे पास है एम्प्लॉयज एंटिटी है एंड वर्क फॉर हमारे पास एक रिलेशनशिप है, किसी भी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्रिएट कर दिया है एक रिलेशन। एम्प्लॉयज वर्क फॉर रिलेशन है, डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, टू एंटिटीज हैं ये दोनों, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन टू एंटिटीज है। रिलेशनशिप को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायमंड शेप से। रेक्टेंगल शेप में एंटिटी रहेगी। इलिप्स है हमारे यहाँ पर सिंपली एट्रीब्यूट के लिए, डैश इलिप्स है डिराइव्ड एट्रीब्यूट के लिए। तो यहाँ पर जो हमारे रिलेशनशिप के लिए बताना है तो डायमंड शेप हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 एंड राइट आंसर करेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन है। हायरार्चिकल मॉडल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्री से, फ्लैक्स से, नॉर्मलाइज से या फिर टेबल स्ट्रक्चर से।
ओके, लेट मी स्टार्ट। हायरार्चिकल मॉडल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्री स्ट्रक्चर से। ट्री स्ट्रक्चर सिमिलर है हमारे हायरार्चिकल मॉडल का, जहाँ पर एक पर्टिकुलर पेरेंट नोड है, फर्दर उसके चाइल्ड होंगे, देन हम उसे फर्दर और नीचे जो है हम उसे और एक्सपेंड कर सकते हैं और चाइल्ड नोड क्रिएट कर सकते हैं। प्लेक्स की बात की जाए तो प्लेक्स हमारा है यहाँ पर नेटवर्क मॉडल का। नेटवर्क मॉडल को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लेक्स स्ट्रक्चर से। एंड डेटा स्ट्रक्चर की बात की जाए, टेबल की बात की जाए, तो यहाँ पर हम रिलेशनल मॉडल को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेबल स्ट्रक्चर से। रिलेशनल मॉडल टेबल, नेटवर्क मॉडल प्लेक्स स्ट्रक्चर, हायरार्चिकल मॉडल ट्री स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 23 के लिए हमारा ए राइट आंसर है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हमें गिवन है यहाँ पर द मेथड ऑफ एक्सेस विच यूजेस की ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉन एज। की हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हमें कोई ना कोई पर्टिकुलर की गिवन है, कोई वैल्यूज गिवन है, उस की पर हम कोई ना कोई फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, कोई हम वहां पर फंक्शन अप्लाई करें। बाय डिफॉल्ट हम यूज करते हैं मोड, की मोड, की मोड। एंड यहाँ पर हम बेसिकली जो है एक फंक्शन यूज करते हैं, उस फंक्शन को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं हैश फंक्शन से। कोई की हमें गिवन है, हैश फंक्शन हमने अप्लाई कर दिया, कोरस्पॉन्डिंगली हमें वहां पर एक हैश वैल्यू मिलेगी एंड उस हैश वैल्यू को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए एड्रेस ऑफ फाइल। एड्रेस ऑफ फाइल से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहां पर हमें अपना डेटा एक्सेस करना है। तो यहाँ से हमें अपना राइट आंसर लेना है हैश फंक्शन। हैश ट्रांसफॉर्मेशन से हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे। की वैल्यू है, हैश फंक्शन लगाया, हैश वैल्यू हमें मिली। हैश वैल्यू है एड्रेस, जहां से हम अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। मेथड ऑफ एक्सेस है डेटा को एक्सेस करने के लिए हैश फंक्शन। बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी इजी क्वेश्चन है। हमें गिवन है ये, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट को हम कॉलम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड नंबर ऑफ टपल्स को हम यहाँ पर रो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहां पर भी कॉलम की बात आएगी उसे हमने डिस्कस किया था कि कॉलम की बात है तो डिग्री से रिप्रेजेंट कर दो, रो की बात है तो कार्डिनलिटी से रिप्रेजेंट कर दो। हाउ मेनी कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स डिग्री रहेगी, टोटल नंबर ऑफ रोज कार्डिनलिटी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हमें यहाँ पर इनकरेक्ट के लिए बताना है। गिवन द बेसिक ईआर रिलेशन मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सी होगी वो बतानी है हमें। फर्स्टली गिवन है हमें एन एंटिटी कैन हैव मोर देन वन एट्रीब्यूट। यस, पॉसिबिलिटी है। एंटिटी के अंदर हमारे मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं, वी नो वेरी वेल। एंटिटी ऑफ एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी कैन बी कंपोजिट, ऑब्वियसली कंपोजिट हो सकते हैं, हम उसे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। इन रो ऑफ ए रिलेशनल टेबल एट्रीब्यूट हैव मोर देन वन वैल्यू, नो ये पॉसिबल नहीं है। एक एट्रीब्यूट की हमारी सिंगल ही वैल्यू रहती है, मोर देन वन वैल्यूज हमारे वहां पर नहीं हो सकती। तो इनकरेक्ट है ये हमारे स्टेटमेंट एंड राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। रो की हमारी जो वैल्यूज हैं, एट्रीब्यूट्स वैल्यूज हैं, वो हमारे सिंगल होनी चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। हमें गिवन है यहाँ पर द डेटाबेस एनवायरनमेंट हैज ऑल द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। डेटाबेस के एनवायरनमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट है, एक्सेप्ट कौन सा नहीं है, हमें नोट के लिए बताना है। एक्सेप्ट हमें यहाँ पर गिवन है यूजर्स है, सेपरेट फाइल्स है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, कौन सा नहीं है वो बताना है हमें यहाँ पर। ओके, यूजर है जो डायरेक्टली डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रही है। डेटाबेस ओब्वियसली हमारे पास है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, उसे यहाँ पर मैनेज कर रहा है डेटाबेस को। सेपरेट फाइल्स, कोई भी हमारे डेटाबेस के अंदर सेपरेट फाइल्स नहीं रहती। बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा।
यूजर्स डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं डेटाबेस के साथ, एंड एडमिनिस्ट्रेटर इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन है जो मैनेज करेगा डेटाबेस के अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो इस एनवायरनमेंट में हमारे पास कोई भी सेपरेट फाइल नहीं रहती, दैट्स वाई बी हमारा यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हमें यहाँ पर गिवन है रिलेशनल मॉडल की बात। रिलेशनल मॉडल की बात की जाए तो वहां पर हमारी इंडिपेंडेंसी ज्यादा होती है। क्या हमें वहां पर प्राइमरी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी, ये तो हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। इज मच मोर देन डेटा इंडिपेंडेंस देन सम अदर डेटाबेस मॉडल। यस, एग्जैक्टली राइट है, बी हमारा यहाँ से राइट आंसर रहेगा। इंडिपेंडेंसी रहेगी हमारे डेटा के बीच में, हमारे जो सभी डेटा है वो इंडिपेंडेंटली हम वहां पर एक्सेस कर सकते हैं। तो कोई भी डिपेंडेंसी नहीं रहती रिलेशनल मॉडल में एज कम्पेयर टू द अदर। जो फर्दर हमारे मॉडल्स है, नेटवर्क मॉडल है या फिर हायरार्चिकल मॉडल है, वहां पर हमारी डिपेंडेंसी है, कोई ना कोई एक रूट नोड है जिस पर फर्दर नोड हमारी डिपेंड रहती है। बट यहाँ पर रिलेशनल में हमारे रो एंड टेबल्स में डेटा स्टोर होता है, एंड डेटा हमारा मोस्टली वहां पर इंडिपेंडेंट रहेगा। बी वहां से राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, राइट आंसर करेंगे। सब स्कीमा, वेरी इजी क्वेश्चन है। सब स्कीमा हमने जस्ट अभी डिस्कस किया था, जल्दी से राइट आंसर बताएंगे क्या होगा। ओके, सब स्कीमा है हमारे यहाँ पर कोई भी व्यू, व्यू के कोरस्पॉन्डिंगली एक्सटर्नल व्यू जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजर, जहाँ पर डायरेक्टली यूजर कम्युनिकेट करेगा, कोई क्वेरी एक्सेस करेगा। एक्सटर्नल व्यू है हमारे पास, एंड मल्टीपल एक्सटर्नल व्यू हो सकते हैं रिगार्डिंग टू द क्वेरी। सब स्कीमा से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जल्दी से राइट आंसर बता दीजिए। रिलेटेड फील्ड्स इन ए डेटाबेस आर ग्रुप टू फॉर्म ए। रिलेटेड जो हमारे पास फील्ड्स हैं, फील्ड्स क्या है यहाँ पर हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। रिलेटेड एट्रीब्यूट्स इन ए डेटाबेस आर ग्रुप टू फॉर्म ए, वो हमें बताना है। डेटा फाइल होगा, डेटा रिकॉर्ड होगा, मेन्यू होगा या फिर बैंक होगा। बैंक तो होगा नहीं, मेन्यूज तो होगा नहीं, एंड डेटा फाइल, ये आपको यहाँ पर बताना है इन दोनों में से क्या होगा। डेटा रिकॉर्ड से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिकॉर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ फील्ड्स, फील्ड्स का हमारा जो है कलेक्शन बनाएंगे तो हमारा वहां पर डेटा रिकॉर्ड बनेगा किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी के लिए। बी हमारा यहाँ से राइट आंसर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, एंड अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। टीचिंग ज्ञान टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ से आप डायरेक्टली इसको एक्सेस कर पाएंगे, टीचिंग ज्ञान टेलीग्राम चैनल को। जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो ले सकते हैं। PU10 कोड यूज करेंगे तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इजीली आप अपना यहाँ पर प्लस क्लासेस को एक्सेस कर पाएंगे। ये 28 फैब तक के लिए है। आफ्टर दैट 5 मार्च से हमारा जो है चेंज हो रहा है, वो तब आपको यहाँ पर PU10 यूज करने पर 5% का डिस्काउंट मिलेगा ओनली। तो लिमिटेड टाइम के लिए जल्दी से ले लीजिए, PU10 कोड यूज करके अपना प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। अपने सभी एग्जाम्स की आप इजीली प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी प्लस क्लासेस को ज्वाइन करके। ओके क्लास, बाय बाय। आज के लिए इतना ही करेंगे, देन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।